वायु सिद्धि, वायु तत्व का रहस्य और सिद्धि की प्रथम सीढ़ी। प्रस्तावना। जब हवा में छिपा है ब्रह्म का रहस्य, कहा जाता है जो वायु को जान लेता है वह समस्त जगत के प्रवाह को जान लेता है, क्योंकि यह वायु ही है जो प्राण है, गति है, जीवन का आधार है। सृष्टि के आरंभ में जब ब्रह्म ने अपनी इच्छा से आकाश को जन्म दिया, तो उस आकाश से उत्पन्न हुई वायु वो गति जो सर्वत्र व्याप्त है। वायु ही वह तत्व है जो अग्नि को जलाता है, जल को चलाता है और पृथ्वी पर जीवन का नृत्य रचता है। वायु सिद्धि केवल योग की कला नहीं, यह उस अवस्था की प्राप्ति है जहाँ साधक स्वयं हवा की तरह हो जाता है, निःशब्द, निराकार और सर्वव्यापी। वायु तत्व क्या है? प्राचीन योग शास्त्र में 5 महातत्वों का उल्लेख मिलता है: पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। इनमें वायु चौथा तत्व है जो प्राण का वाहक है। हमारे भीतर 5 प्रकार की वायु मानी गई हैं। 1. प्राण वायु हृदय और फेफड़ों में स्थित, ये जीवन की ऊर्जा है। 2. अपान वायु नीचे के भाग में, ये निष्कासन और स्थिरता से जुड़ी है। 3. समान वायु नाभि क्षेत्र में, यह पाचन और संतुलन का केंद्र है। 4. उदान वायु गले और सिर में, ये वाणी और चेतना का स्रोत है। 5. व्यान वायु पूरे शरीर में, ये सभी अंगों को जोड़ती है। साधक जब इन 5 वायुओं पर नियंत्रण पा लेता है, तभी वह वायु सिद्धि की दिशा में पहला कदम रखता है। वायु की शक्ति और मन का संबंध। वायु और मन दोनों अदृश्य हैं, दोनों गति करते हैं, दोनों अस्थिर हैं। इसलिए योग कहता है यतो वायु ततो मनः। जहाँ वायु जाता है वहाँ मन जाता है। यदि वायु को नियंत्रित कर लिया जाए तो मन अपने आप स्थिर हो जाता है, और जब मन स्थिर हो गया तो साधक अपने भीतर ब्रह्म की झलक देख लेता है। प्राणायाम से वायु पर नियंत्रण। वायु सिद्धि की प्रथम साधना है प्राणायाम। इसका अर्थ है प्राण की आयाम को विस्तारित करना। प्राचीन ऋषि कहते हैं प्राणायामों पर तपः। प्राणायाम सबसे बड़ा तप है। जब साधक गहरी, स्थिर और सजग श्वास लेना सीख जाता है, तो उसकी देह, मन और आत्मा एक नई ध्वनि में गूंज उठते हैं। शुरुआत में साधक 3 प्रमुख अभ्यास करता है। 1. पूरक इनहेल, वायु का भीतर स्वागत। 2. कुंभक होल्ड, भीतर के प्राण को स्थिर करना। 3. रेचक एक्सहेल, नकारात्मकता का विसर्जन। धीरे धीरे ये साधना केवल श्वास की नहीं, बल्कि जीवन के प्रवाह की साधना बन जाती है। वायु का सूक्ष्म अनुभव। जब साधक वायु पर ध्यान लगाता है, तो वह अनुभव करता है कि हवा केवल बाहर नहीं बह रही, वह भीतर भी गति कर रही है। एक सूक्ष्म स्पंदन उसके नासिका से होकर रीढ़ के मध्य से उठता है और सहस्रार में प्रकाश की लहर बन जाता है। यही अनुभव धीरे धीरे वायु सिद्धि का प्रथम दर्शन होता है। वायु सिद्धि से क्या प्राप्त होता है? वायु सिद्धि प्राप्त करने वाला योगी 1. शरीर को हल्का महसूस करता है। 2. उसे दूरस्थ ध्वनियाँ सुनाई देती हैं। 3. वह एक स्थान से दूसरे स्थान तक वायु की गति से पहुँच सकता है, सूक्ष्म यात्रा। 4. उसके भीतर मनोबल और निर्णय शक्ति अत्यधिक प्रबल हो जाती है। 5. उसका हृदय शून्यता में भी आनंद खोज लेता है। यह कोई चमत्कार नहीं, बल्कि उस व्यक्ति की चेतना का विकास है जो स्वयं को हवा की तरह मुक्त कर चुका है। प्राचीन ऋषियों की वायु सिद्धि। ऋषि नारद, वशिष्ठ और अगस्त्य जैसे महान योगियों ने वायु सिद्धि के रहस्य को अपनी साधना से सिद्ध किया। कहा जाता है ऋषि अगस्त्य जब दक्षिण दिशा में गए, तो उन्होंने वायु के प्रवाह को साधकर समुद्र की लहरों को भी शांत कर दिया था। इसी प्रकार ऋषि नारद ने अपने सूक्ष्म शरीर से ब्रह्मांड में भ्रमण किया। ये वायु सिद्धि की ही उच्चतम अवस्था थी। आंतरिक शुद्धि का रहस्य। वायु सिद्धि से पहले शरीर और मन दोनों का शुद्ध होना आवश्यक है, क्योंकि जब तक मन विकारों से भरा है, तब तक वायु का नियंत्रण असंभव है। इसलिए साधक को प्रतिदिन नाड़ी शोधन प्राणायाम, भस्त्रिका, अनुलोम विलोम और ध्यान का अभ्यास करना चाहिए। सात्विक आहार, मौन और एकांत, ये 3 वायु सिद्धि के साथी हैं।
वायु की मौन भाषा। वायु बोलती नहीं, पर सुनने वाले को सब कह जाती है। कभी यह मंद समीर बनकर सुकून देती है, कभी तूफान बनकर चेतावनी देती है। जो साधक वायु से संवाद करना सीख लेता है, वह प्रकृति से संवाद करना सीख लेता है। फिर उसके लिए कोई रहस्य छिपा नहीं रहता। मन और वायु का विलय। जब साधक का मन पूर्ण मौन में डूब जाता है और उसकी श्वास इतनी सूक्ष्म हो जाती है कि वह चल भी रही है फिर भी स्थिर लगती है, वह अवस्था मन वायु विलय कहलाती है। यही वायु सिद्धि की प्रथम झलक है, पहली सिद्धि का उदय। साधक जब इस अवस्था में स्थिर रहता है तो उसके भीतर एक नई चेतना जन्म लेती है। उसे प्रतीत होता है वो केवल देह नहीं बल्कि एक प्रवाह है जो सब में व्याप्त है। यह अनुभव स्थायी नहीं होता, लेकिन यही साधना का संकेत है कि साधक वायु सिद्धि की राह पर आगे बढ़ रहा है। सूक्ष्म शरीर का रहस्य और वायु का अद्भुत प्रवाह। प्रस्तावना। जब साधक वायु के भीतर स्वयं को देखता है, कहा गया है, वायु न केवल शरीर को चलाती है, वह आत्मा तक का दर्पण है। जब कोई साधक वायु सिद्धि की साधना में गहराई तक उतरता है तो वह अपने भीतर एक ऐसी दुनिया देखता है जहां श्वास, विचार और चेतना एक ही हो जाते हैं। वायु अब सिर्फ सांस नहीं रहती, वह साधक का गुरु बन जाती है। सूक्ष्म शरीर में वायु का प्रवाह। मानव शरीर केवल मांस और अस्थियों का ढांचा नहीं है, इसके भीतर एक और शरीर है, सूक्ष्म शरीर, जिसे ऋषियों ने प्राणमय कोश कहा है। इस सूक्ष्म शरीर में असंख्य नाड़ियां होती हैं। कहा जाता है कि 72,000 नाड़ियां पूरे शरीर में फैली हैं। इनमें 3 मुख्य नाड़ियां हैं। 1. ईरा चंद्र नाड़ी, जो शांति और ठंडक देती है। 2. पिंगला सूर्य नाड़ी, जो ऊष्मा और ऊर्जा प्रदान करती है। 3. सुषुम्ना मध्य मार्ग, जो मोक्ष का द्वार है। वायु सिद्धि तभी संभव है जब इन तीनों नाड़ियों में वायु का संतुलित प्रवाह स्थापित हो जाता है। जब प्राण वायु सुषुम्ना मार्ग से ऊपर उठने लगती है तो साधक के भीतर अद्भुत प्रकाश का अनुभव होता है। यही वह क्षण होता है जब साधक सूक्ष्म जगत के द्वार पर पहुंचता है। नाड़ी शुद्धि का रहस्य। वायु सिद्धि की सबसे बड़ी बाधा होती है नाड़ियों की अशुद्धि। जब तक नाड़ियां शुद्ध नहीं होती, वायु का प्रवाह असंतुलित रहता है और मन स्थिर नहीं हो सकता। ऋषियों ने नाड़ी शोधन के लिए सरल परंतु प्रभावशाली विधि दी है। नाड़ी शोधन प्राणायाम। बाएं नासिका से गहरी श्वास लें, ईरा सक्रिय, थोड़ी देर रोकें। कुंभक, दाएं नासिका से छोड़ें, पिंगला सक्रिय, फिर दाएं से श्वास लें, रोकें और बाएं से छोड़ें। इसका अभ्यास प्रतिदिन 20 मिनट तक करने से वायु का प्रवाह शुद्ध, संतुलित और शक्तिशाली हो जाता है। पंचवायु का जागरण। जब साधक गहन ध्यान में उतरता है तो उसे शरीर के भीतर 5 वायु तत्वों की चेतना जागृत होती महसूस होती है। 1. प्राण वायु हृदय के केंद्र में, जीवन की ज्योति। 2. अपान वायु मूलाधार में, स्थिरता की जड़। 3. समान वायु नाभि में, अग्नि समान शक्ति। 4. उदान वायु गले में, शब्द की शक्ति। 5. व्यान वायु पूरे शरीर में, स्पंदन का जाल। जब ये 5 वायु एक साथ प्रवाहित होती हैं, तो साधक के भीतर प्राण ज्योति प्रकट होती है। यह अवस्था ही वायु सिद्धि की मध्य सीढ़ी कहलाती है। ध्यान में वायु का अनुभव। साधक जब स्थिर आसन में बैठता है, आंखें बंद करता है और अपनी श्वास की गति पर ध्यान लगाता है, तो कुछ ही क्षणों में वह अनुभव करता है कि हवा केवल बाहर नहीं, भीतर भी बह रही है। धीरे धीरे वह देखता है कि श्वास का स्पर्श भरी कुटी के बीच पहुंचकर रुक जाता है और वहां एक हल्की रोशनी फैल जाती है। ये वायु का सूक्ष्म स्पंदन है जो साधक को स्थूल जगत से अलग कर देता है। वायु सिद्धि की अनुभूतियाँ। जब साधक वायु सिद्धि की गहराई में पहुंचता है तो उसे अद्भुत अनुभव होने लगते हैं। शरीर हल्का हो जाता है, मानो हवा में तैर रहा हो। कभी भीतर ठंडक तो कभी दिव्य ऊष्मा महसूस होती है। मन में अप्राकृतिक शांति उतरती है। कई बार दूरस्थ स्थानों की ध्वनियां या दृश्य दिखाई देते हैं। ये सब मनोभ्रम नहीं, बल्कि
प्राण की गति का विस्तार है। वायु और विचार की एकता। विचार भी वायु की गति पर चलते हैं। जब वायु रुकती है तो विचार भी थम जाते हैं। इसलिए योगी कहते हैं, वायु को बांधो तो मन स्वतः बंध जाता है। साधक को ये सीखना होता है कि वह अपनी हर श्वास के साथ सचेत रहे, हर श्वास को देखे, महसूस करे, जाने कि वह कहाँ से आ रही है, कहाँ जा रही है। धीरे धीरे ये जागरूकता समाधि की ओर ले जाती है। प्राचीन योगियों के गूढ़ अनुभव। ऋषि पतंजलि ने योग सूत्र में कहा, प्राण संयमाद् जय सिद्धि, अर्थात प्राण का संयम करने से वायु पर विजय प्राप्त होती है। महर्षि मत्स्येंद्रनाथ और गोरक्षनाथ ने वायु सिद्धि को महान शक्ति कहा है, जिसके माध्यम से योगी देह त्याग कर भी अपने सूक्ष्म शरीर से संचरण कर सकता है। उनके लिए वायु साधना केवल श्वास नियंत्रण नहीं थी, बल्कि आत्मा की उड़ान थी, शरीर से परे यात्रा। वायु सिद्धि की उच्च अवस्था में साधक अपने शरीर की सीमाओं से परे जा सकता है। यह कोई चमत्कार नहीं, बल्कि सूक्ष्म चेतना की प्राकृतिक प्रक्रिया है। जब प्राण वायु का प्रवाह सुषुम्ना मार्ग से ऊपर उठता है तो साधक का सूक्ष्म शरीर लिंग शरीर सक्रिय हो जाता है। वह स्थान, समय और दिशा से परे होकर ब्रह्मांडीय स्तर पर गति कर सकता है। इसे ही वायु गमन सिद्धि कहा गया है। वायु सिद्धि और करुणा का जन्म। सच्चा सिद्ध वही है जिसके भीतर करुणा और प्रेम का प्रवाह बढ़ जाए। वायु सिद्धि केवल शक्ति नहीं देती, वह हृदय को भी खोल देती है। साधक जब महसूस करता है कि उसी वायु में उसका भी अस्तित्व है, जिस वायु से सब प्राणी सांस लेते हैं, तो उसके भीतर सर्वभावना का उदय होता है। वह किसी को शत्रु नहीं देखता, क्योंकि सब में वही प्राण है, वही वायु है। वायु सिद्धि का रहस्य। वायु सिद्धि का रहस्य यह नहीं कि साधक हवा में उड़ सके, बल्कि यह कि वह अपने अहंकार के भार को त्याग सके। जो भीतर से हल्का हुआ वही वायु समान हुआ। जिसका मन शुद्ध, विचार पवित्र और हृदय दयालु हो, वही सच्चा वायु सिद्ध योगी है। वायु से परे चेतना और मोक्ष की अंतिम उड़ान। प्रस्तावना। जब वायु मौन हो जाती है, कहा गया है, जहाँ वायु ठहर जाए वहीं ब्रह्म का निवास होता है। वायु सिद्धि की साधना का अंतिम लक्ष्य वायु को वश में करना नहीं, बल्कि वायु से परे जाना है। जब साधक उस बिंदु पर पहुंचता है जहां श्वास रुक जाती है, मन शून्य हो जाता है और केवल मौन रह जाता है, वहीं से आरंभ होती है मोक्ष की उड़ान। वायु की अंतिम अवस्था स्थिरता में गति। साधक के भीतर अब श्वास इतनी सूक्ष्म हो जाती है कि उसे केवल प्रवाह का आभास मात्र रह जाता है। वह अनुभव करता है कि श्वास भीतर भी नहीं जा रही, बाहर भी नहीं आ रही, फिर भी जीवन स्पंदित है। यह अवस्था केवल प्राण नहीं, पराप्राण की है, जहां वायु अब शरीर की नहीं, आत्मा की गति बन चुकी है। यही स्थिरता में गति वायु सिद्धि की पूर्णता है। शरीर, वायु और आत्मा का विलय। जैसे जैसे साधक वायु पर अधिकार पाता है, वैसे वैसे शरीर की सीमाएं मिटने लगती हैं। उसकी देह वायु में घुल जाती है, वायु आकाश में विलीन हो जाती है और आकाश चेतना में। अब साधक देखता है कि वह वायु नहीं, बल्कि वायु का स्रोत है। वो वही ऊर्जा है जिसने ब्रह्मांड को गति दी है। समाधि का वायु मुक्त अनुभव। योग शास्त्र में इसे कहा गया है केवलम वायु रहित मनः, अर्थात जहाँ वायु और मन दोनों विलीन हो जाएं, वहीं समाधि होती है। वायु सिद्धि का अंतिम सोपान यही है, जहाँ न श्वास रहती है, न विचार, केवल एक शांत सर्वव्यापक चेतना शेष रहती है। उस पल साधक जान लेता है, वह न शरीर है, न मन है, न प्राण है, वह स्वयं ब्रह्म का श्वास है। सिद्ध पुरुष की पहचान। जो वायु सिद्धि में पूर्ण होता है, वह वायु के समान अदृश्य और सर्वव्यापक हो जाता है। वह कहीं नहीं दिखता, पर हर जगह अनुभव होता है। उसकी उपस्थिति से वातावरण शांत हो जाता है, उसके शब्दों से ऊर्जा फैलती है और उसका मौन एक ध्यान बन जाता है। ऐसे सिद्ध पुरुष न बोलते हैं, न दिखावा करते हैं, वे बस हवा की तरह बहते हैं। जहाँ जरूरत हो वहाँ पहुँच जाते हैं।
वायु सिद्धि और करुणा की पराकाष्ठा। जब साधक वायु सिद्धि को प्राप्त करता है तो उसके भीतर एक नया जन्म होता है। ये करुणा का जन्म है। अब वो समझता है कि जिस वायु से वह जीवित है उसी वायु से सभी जीव सांस ले रहे हैं, तो फिर भेद कहाँ रहा। वो सब में अपने को और अपने में सबको देखने लगता है। ये दृष्टि ही मुक्ति की दृष्टि है। आकाश मार्ग में वायु का विलय। वायु का स्वभाव है ऊपर उठना। जैसे जैसे साधक सूक्ष्म होता जाता है वायु आकाश में विलीन होती जाती है। जब यह मिलन पूर्ण होता है तब साधक के भीतर अद्वैत चेतना प्रकट होती है, जहाँ न वायु रहती है, न दिशा, न श्वास, न विचार, केवल एक अनंत उपस्थिति। यही वह अवस्था है जिसे ऋषियों ने कहा आकाशगमन सिद्धि, जहाँ आत्मा ब्रह्मांड में स्वतंत्र रूप से विचरण कर सकती है। महान मौन की अनुभूति। वायु सिद्धि का अंतिम अनुभव है महामौन। यह मौन केवल शब्दों का अभाव नहीं, यह उस बिंदु का मौन है जहाँ सब ध्वनियाँ जन्म लेती हैं, जहाँ सब गति समाप्त होकर शांति में समा जाती है। साधक जब इस मौन में विलीन होता है तो उसे किसी लक्ष्य, सिद्धि या इच्छा की आवश्यकता नहीं रहती। वह पूर्ण है स्वयं में। प्राण से परे की चेतना। जब वायु का नियंत्रण पूर्ण हो जाता है तो साधक प्राण से भी परे की चेतना में प्रवेश करता है। वह जानता है कि जीवन का सार केवल श्वास नहीं, बल्कि वह चेतना है जो श्वास को भी चलाती है। ये वही बिंदु है जहाँ योगी कहता है अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूँ। अब न वायु का बंधन है न देह का। साधक अब उड़ नहीं रहा, वह स्वयं उड़ान बन गया है। वायु सिद्धि से मोक्ष की ओर। वायु सिद्धि का अर्थ है प्रकृति के चौथे तत्व पर पूर्ण अधिकार। जब यह अधिकार करुणा, संयम और ज्ञान के साथ जुड़ता है तो साधक को मोक्ष का अनुभव होता है। वह जान लेता है कि मृत्यु केवल शरीर की वायु का विराम है। आत्मा तो अनंत वायु की तरह सदैव गतिशील है। अब उसके लिए मृत्यु भय नहीं, बल्कि परिवर्तन है। वह मुस्कुराते हुए देह त्याग सकता है, क्योंकि वह जान चुका है वायु में लौट जाना ही जीवन की पूर्णता है। 10वां अध्याय। वायु में ब्रह्म का स्वर। अंततः साधक सुनता है वायु में एक संगीत जो शब्दों से परे है। ये वही ध्वनि है जिसे वेदों ने कहा ओम। ये ब्रह्म की श्वास है, वह अनंत कंपन जो सब जीवों में प्रवाहित है। वायु सिद्धि का अर्थ है इस श्वास को पहचानना, अपने भीतर उस ब्रह्म ध्वनि को सुनना और उसमें विलीन हो जाना। उपसंहार। जब साधक स्वयं वायु बन जाता है, अब साधक न सांस लेता है न छोड़ता है, वह स्वयं श्वास बन चुका है। उसकी गति अब वायु की गति नहीं, चेतना की गति है। वह वायु के परे जा चुका है। वह स्वयं वायु है, स्वयं आकाश है, स्वयं ब्रह्म है। यही है वायु सिद्धि की पूर्णता, जहाँ साधक नहीं बचता, केवल सत्य शेष रहता है। वाणी मौन में लीन हो जाती है। वायु अब केवल तत्व नहीं, वह स्वयं अनंत का स्वरूप है। यदि तुम वायु को महसूस कर सको तो समझो ब्रह्म तुम्हारे आसपास बह रहा है। वायु में ही जीवन है, वायु में ही मुक्ति।